हेलो दोस्तों, सेमेस्टर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एसएससी जेई मैकेनिकल जेई के एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में, जो कि 22 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है। आज के पेपर में स्टूडेंट्स के हिसाब से टेक्निकल काफ़ी आसान था। रीजनिंग मॉडरेट लेवल की थी, जिसमें से सिर्फ सीरीज के क्वेश्चंस ही थोड़े मॉडरेट थे, बाकी सब इजी थे। जीएस करंट अफेयर अक्टूबर और दिसंबर 2020 के थे, और हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड थे, बाकी के क्वेश्चन नॉर्मल हिस्ट्री से थे। जियोग्राफी से क्वेश्चन था कि ये झील कहाँ से है, झरना कहाँ से है, त्रिपुरा किन किन स्टेट से सटा हुआ है। और आज के पेपर के अकॉर्डिंग मेरिट की बात करें तो पिछले पेपर के से अधिक मेरिट जाएगी, क्योंकि पिछली बार के पेपर में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा थे, जो कि इस बार के पेपर में नहीं थे। आइए देखते हैं डिटेल में टेक्निकल सेक्शंस में कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने थे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिक्स में, जो कि मेजर पोर्शन में था। हाइड्रोलिक्स से शायद 40 से 45 क्वेश्चंस आए थे। इसमें थ्योरी प्लस बेसिक न्यूमेरिकल्स थे, और जो भी न्यूमेरिकल्स थे वो सिर्फ हाइड्रोलिक्स थे। थ्योरी में हाइड्रोलिक्स मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स दोनों से क्वेश्चन थे। हाइड्रोलिक मैकेनिक्स में क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से डेंसिटी, उसकी यूनिट्स और बेसिक न्यूमेरिकल्स थे। न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में था क्वेश्चन, उससे रिलेटेड ग्राफ के बारे में था। प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट की बात करें तो गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बेसिक फार्मूला पे एक न्यूमेरिक डेटा क्वेश्चन था। बाकी तीसरी यूनिट पे बात आते हैं तो बॉयंसी एंड फ्लोटेशन में से स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन था कि कब बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में होगी, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी। इस पे दो क्वेश्चन थे। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करें, फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करें तो इसमें स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, स्ट्रीक लाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो, इन सब की डेफिनेशंस दी हुई थी अलग अलग लैंग्वेजेस में, और बताना था कि कौन सा फ्लो कब होगा। फ्लो मेजरमेंट्स की बात करें तो वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पीटॉट ट्यूब, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल्स से क्वेश्चन थे, जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस में थे। आपको बताना था कि कब वेंचुरी मीटर होगा, ओरिफिस मीटर में क्या होगा, पीटॉट ट्यूब से क्या मेज़र करते हैं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में फाइनल क्या होता है, प्रेशर इनलेट के टाइम पे क्या होता है, आउटलेट के टाइम पे वेलोसिटी क्या होती है। उसके बाद आगे बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्वेश्चन थे, जिसमें से उससे डिस्चार्ज से रिलेटेड फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था। पूछा गया था कि डिस्चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस तरह के रिलेशनशिप में होता है। उसके बाद फिर एक एंट्रोपी ड्राइनेस फ्रैक्शन से क्वेश्चन आ गया था। फिर जेट रेशियो से आया था, टरबाइन से बताना था कि जेट रेशियो का रेंज क्या होगा। ऑप्शंस दिए थे 4। सेंट्रीफ्यूगल पंप के केसिंग से भी आया था, और वर्टेक्स फ्लो से भी क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट सेक्शन थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उससे 30 से 35 क्वेश्चन आया था। सेकेंड वेटेज इसी का था। इसमें से आपके मेजर्स क्वेश्चन जो थे बॉयलर, टाइप्स ऑफ बॉयलर, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब बॉयलर्स से थे। अलग अलग बॉयलर्स के नाम दिया गया था। उसमें पूछा गया था ड्राफ्ट ट्यूब कितने हैं, वाटर ट्यूब टाइप का है कि फायर ट्यूब टाइप का है, उसके टाइप्स पूछे गए थे। जैसे बेंसन बॉयलर, ला माउंट बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स, इन सब के बॉयलर्स के बारे में पूछा गया था। अगले सेक्शन की बात करें तो थर्मोडाइनमिक्स, जिससे कि 10 से 15 क्वेश्चन था। इस सब बेसिक्स लेवल पे क्वेश्चन थे, केवल थ्योरी था, वन लाइनर क्वेश्चंस थे, बहुत ही आसान थे। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो आरएसी, इससे भी केवल थ्योरी ही था, जो कि वीआरएस और वीसीआरएस और रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन थे। वीआरएस के ब्लॉक डायग्राम, वीसीआरएस के ब्लॉक डायग्राम में कौन सा कंपोनेंट, कौन सा इक्विपमेंट नहीं है। 4 ऑप्शन दिया था, इसमें आपको बताना था कंडेंसर, इवापोरेटर, एग्जॉस्ट, ऐसे सब ऐसे ऑप्शंस थे। रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन था कि सबसे पहले डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में क्या यूज किया गया था, वाटर, अमोनिया, इस तरह के ऑप्शंस थे। उसके बाद हम बात करें तो टोम से, थ्योरी ऑफ मशीन से 2 से 3 क्वेश्चंस थे, जो कि थ्योरी था, वन लाइनर टाइप का। केसेस दिया था, उसमें बताना था आपको कि स्लाइडिंग पेयर है, टर्निंग पेयर है, रोलिंग पेयर है, क्या है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन प्रोडक्शन पे, तो उससे 2 से 3 क्वेश्चन थे, जो कि वेल्डिंग से था। आपको बताना था कि किस प्रकार की वेल्डिंग में कोटेड फ्लक्स होता है, कोटेड फ्लक्स नहीं होता है।
और दिया था चैपलेट्स के बारे में, पूछा था कि ये कहाँ यूज होता है, कास्टिंग में, वेल्डिंग में, फोर्जिंग में, ये सब। ये तो क्वेश्चन कास्टिंग से। आइए अब चलते हैं सेकंड सेक्शन में, जो कि नॉन टेक्निकल सेक्शन है। इसमें सबसे पहले डिस्कशन करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थे उनका लेवल मॉडरेट था। सिलोलिज्म से 1 क्वेश्चन था, डायरेक्शन और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट सीरीज़ था, नंबर सीरीज़ था, वेन डायग्राम से 4 से 6 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से उसी रेशियो में क्वेश्चन थे। बाकी क्वेश्चंस रीजनिंग के एज़ यूजुअल थे, जो कि आसानी से बन जाते, नंबर सीरीज़ के ही थे। अब चलते हैं, आपको बताते हैं हम जीएस जीके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मेरिट यही सेक्शन डिसाइड करेगा इस बार की। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस, जो कि एलिजाबेथ के टाइम दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी। एलिजाबेथ से रिलेट करके क्वेश्चन की लैंग्वेज को बनाया गया था। उसके बाद गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उन्होंने सबसे पहले अपनी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था। उसके बाद फिर आपका पूछा गया था कि जियोग्राफी, चलते हैं इंडियन जियोग्राफी में, कि भारत में रामसर साइट की संख्या वर्तमान 2020 में अंत तक कितनी थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। उसके बाद पूछा था कि अनुसंपा झील भारत के किस राज्य में स्थित है, जो कि सभी पूर्वी राज्यों के नाम ऑप्शन में दिए गए थे। और एक क्वेश्चन था कि पॉलिटी के अकॉर्डिंग खाद्यान्न संकट के से रिलेटेड उस समय एक आयोग स्थापित किया गया था खाद्यान्न से रिलेटेड, उसकी स्थापना किस आयोग ने किस सन में की। और पूछा था कि नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, गलत कथन चुनना था, जिसमें था कि 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है, 2 सदस्य कौन मनोनीत करता है, लोकसभा राज्यसभा, इस तरह से लैंग्वेज बना के पूछा गया था। और पूछा गया था त्रिपुरा राज्य किन राज्यों से सटा है। और एक मुद्रा से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि अनुपात समानुपात की कैटेगरी में जा सकता है। देश का नाम दिया गया था और मुद्रा दी गई थी, सभी विदेशी देश थे। और एक ऑर्डर रैंकिंग था कि आपको अरेंज करना था सबकी, एशिया, फिर योमान, फिर देश, फिर उस देश का एक पर्टिकुलर प्लेस, उस प्लेस की मुद्रा, एक फेमस स्थल, इस तरह से एक क्वेश्चन था, उसको आपको अरेंज करना था। इस तरह का पूरा पेपर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी साबित होगी, और बने रहिए इसी तरह के अपडेट्स लेने के लिए। धन्यवाद।